अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी हिंगोली विधान परिषद चुनाव प्रोग्राम की जो घोषणा हो चुकी है, चुनाव की अधिसूचना 25 मई 2026 प्रसिद्ध की जाते हुए उम्मीदवारी अर्ज दाखिल करने की अंतिम तारीख 1 जून 2026 और अर्ज की छाननी 2 जून को रोज रखी गई है। उम्मीदवारी वापस लेने की तारीख जो है 4 जून 2026 है, तो मतदान 18 जून 2026 के रोज सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 4 बजे तक होगा और वोटों की गिनती 22 जून को रोज रखी गई है। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। आपको हम बता दें कि परभनी हिंगोली विधान परिषद के चुनाव के लिए यहाँ पर पहले ये गढ़ राष्ट्रवादी का ही माना जाता है, परभनी जिला। उसी के साथ साथ हिंगोली जिले में भी राष्ट्रवादी का एक पकड़ थी। आज भी हम देखते हैं कि 131 उनके सदस्य यहाँ पर वोटर जो होते हैं उनके मौजूद है। सबसे बड़ी तादाद में बनकर आए हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गढ़, ये जिस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ के जिला अध्यक्ष राजेश भैया विटेकर विधायक रहते हुए साथ ही साथ उन्होंने जो पकड़ बनाई है, और उसी के साथ साथ हिंगोली जिले में बसमत के विधायक राजू भैया नवघरे, इन्होंने भी अपनी हिंगोली जिले में अपनी एक पकड़ मजबूत बनाई हुई है। इन दोनों ने अगर से समझो कि हिम्मत पकड़ ली और इन्होंने अगर से सोच लिया और ठान लिया कि भाई परभनी हिंगोली का विधान परिषद का अगर से सदस्य, उम्मीदवार और विधायक ये चुन कर लाना है, तो बिल्कुल निश्चित ही अजीत दादा पवार गढ़ के राष्ट्रवादी कांग्रेस का ही चुन कर आ सकता है। क्योंकि सबसे बला बल में प्रबल दावेदार दिखाई देने वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस में पहले भी हम देखते हैं कि जिस तरह से राष्ट्रवादी की तरफ से यहाँ से पूर्व विधायक बाबा जानी दुर्रानी ये चुनकर आए हुए थे। उन्होंने 2 मरतबा अपने विधान परिषद में जो तो अपना लोहा मनवाया हुआ है। उसके बाद जब कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस एक जगह आई तो ये खेमे ये तो कांग्रेस के ओर छोड़ दिया गया, जिसमें पूर्व विधायक सूर्य दादा देशमुख ने अपनी किस्मत आजमाई। लेकिन उस समय यहाँ के हम कहेंगे कि भाई दबंग सांसद और विधायक रहे हुए जिस तरीके से संजय उर्फ बंडू जादव, इन्होंने विप्लव बजोलिया नाम के एक शख्स को सामने लाया और ये चेहरा यहाँ पर जो तो विधायक बनकर सामने घोषित हुआ। इसी को देखते हुए आज की जो वक्शीय बलाबल देखे जाए तो उसी तरह राष्ट्रवादी कांग्रेस, भाजपा सेकंड नंबर पे 99 जो तो उनके पास सदस्य है, और तीसरे नंबर पे आती है शिवसेना शिंदेगढ़ जो 77 वोट अपने सदस्य लेकर सामने जो मौजूद है। अब इसमें दावेदार जिस तरह के इनके कम संख्या होने के बाद भी ये दावेदारी बता रहे हैं और राष्ट्रवादी अपनी चुप्पी साधे हुए, जबकि यहाँ पर उनके पास उम्मीदवार प्रताप भैया देशमुख जो प्रथम महापौर रहे परभनी के, ये यहाँ के प्रथम महापौर रहकर उन्होंने जो अपना लोहा मनवाया, आज जो तो राष्ट्रवादी के यहाँ पर 11 सदस्य चुनकर आए हुए हैं और साथ ही साथ उनके चाहने वाले की गिनती भी यहाँ पर बहुत सी मौजूद है। और उसी तरह से हिंगोली में अगर से दावेदारी अगर से हम देखते हैं कि नवघरे इन्होंने अगर से कोशिश की तो यहाँ से बिल्कुल विधान परिषद के लिए प्रताप भैया देशमुख ये राष्ट्रवादी का चेहरा बनकर सामने आ सकते हैं। साथ ही साथ हम ये बात देखेंगे कि भाई जिस तरह से शिवसेना शिंदेगढ़ की तरफ से भी यहाँ के शिवसेना शिंदेगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक के सईद भैया, इनका भी नाम जो है तो दावेदारी के लिए आगे आ रहा है। जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे कार्य किया है और उनके कार्य को देखते हुए, लेकिन 77 ही उनके पास जो तो सदस्य है, अगर से मित्र पक्ष मिलकर अगर से दावेदारी दिखाते हैं तो सबसे टॉप में फिलहाल में जो तो ये महायुति के ही उम्मीदवार सामने दिखाई देते हैं। अगर से यूँ सब चीज़ों को देखा जाए और कांग्रेस और हम देखते हैं कि उबाटा के गढ़ से यहाँ पर जिस तरह के कर्तव्यदक्ष रहे हुए डॉक्टर विवेक नवंदर, इन्होंने निष्ठा रखते हुए जिस तरह से आज उन्होंने परभनी के महानगर जिला अध्यक्ष बनते ही उन्होंने परभनी के अंदर नगर पालिका में सदस्य चुनकर लाकर संख्या बराबर सबसे ज़्यादा लाकर 25 नगर सेवकों को अपने एक गट्टा चुनकर लाते हुए यहाँ पर अपनी उम्मीदवारी दाखिल कर, जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर उन्होंने अपनी महानगर पालिका में अपना अस्तित्व और झंडा गाड़ा है। और ये भगवा झंडा लेकर अगर से डॉक्टर विवेक नवंदर जो उनके कट्टर समर्थक जिनके बताए जाएंगे विधायक राहुल पाटिल ने अगर से यहाँ पर अपना तन मन धन के साथ उनके अगर से नीति और उनके ईमानदारी को साथ लेकर अगर से उन्हें टिकट दिलाया तो आने वाले दिनों में राहुल पाटिल के नेतृत्व में ही हम देखेंगे कि डॉक्टर विवेक नवंदर यहाँ पर विधानसभा के सदस्य बन सकते हैं। क्योंकि चाणक्य नीति में अगर देखा जाए तो यहाँ पर डॉक्टर विवेक भाव नवंदर ये पूरी तरह से सक्षम है, क्योंकि उनके पास यूँ देखा जाए तो आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, इनके जो सदस्य जो उनके जुड़े हुए हैं और उनकी जो उनके साथ कार्यकारिणी जुड़ी हुई है। हम देखते हैं कि बाल विद्या मंदिर परभनी जिले का टॉप का स्कूल है और ये स्कूल उसी पे चलता है जहाँ पर नरेंद्र भाऊ जो तो उसके सर्वसर्वा है।
और इसी तरह से माहौल देखा जाए तो यहाँ पर डॉक्टर विवेक नवंदर भाव का भी वर्चस्व बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर अब जो है तो धन शक्ति को देखा जाने वाला है। क्योंकि हमने देखा है कि विधान परिषद और जिस तरीके से अभी जब विधानसभा हुए और विधानसभा के बाद जो है तो नगर पालिका के चुनाव हुए, नगर पालिका के बाद महानगर पालिका के चुनाव हुए, यहाँ पर सब में ज़्यादा धनलक्ष्मी ने जो है तो अपना अस्तित्व दिखाया। और धनलक्ष्मी इसमें भी चलने वाली है, क्यों कि हम देखते हैं कि मामूली नगर सेवक के लिए कोटि कोटि रुपये खर्चा करने की ताकत जो तो यहाँ पर नगर सेवकों ने खर्च की और वो चुन कर आए हुए। अब उन्हें भी लगी हुई है कि ऐसा ही उम्मीदवार आए जो कि हमें को भी जो तो धनलक्ष्मी में मिल सके और वो धनलक्ष्मी का लाभ हमको भी हो सके। ऐसा हर उम्मीदवार की ख्वाहिश रखी हुई है। लेकिन पार्टी जब टिकट देगी तो उसके साथ व्हिप के साथ उतना खर्च ना आते हुए डॉक्टर विवेक भाई नवंदर को ये खर्च उतना ना आते हुए उनके लिए एक आसानी के साथ चुनाव हो सकता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। कांग्रेस की ओर से अनुसूचित जाति जमाती के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सिद्धार्थ हथिम्बेरे, इन्होंने भी अपनी दावेदारी दिखाते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षचंद्र सपकाळ इन्हें भी अपना पत्र देकर उन्होंने कहा कि वो इस इलेक्शन के लिए इच्छुक है, उम्मीदवार है, दावेदार है बोलकर उन्होंने भी अपना दावेदारी दाखिल की है। अब इसके साथ साथ हम ये देखा जाए तो जिस तरह से मत के विधायक राजू भैया नवघरे, इन्होंने कहा है कि राष्ट्रवादी को अगर से उम्मीदवारी के लिए विधान परिषद छोड़ती है तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि भाई हम सक्षम दावेदार ऐसा उम्मीदवार देंगे कि वो बिल्कुल जो तो निश्चित ही चुनकर आएगा। इन मामलों में ये बात सामने आती है कि सब में ज़्यादा अगर से दावेदारी अगर से करना चाहिए तो राष्ट्रवादी ने करना चाहिए और इसके लिए यहाँ पर ये दोनों पार्टियों ने भी उनको जो तो एक हरी झंडी दिखाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से हम देखते हैं कि विप्लव बजरिया ये शिवसेना से शिंदे गठ में आने के कारण आज यहाँ पर उनकी आज की दावेदारी विप्लव बजरिया ये दिखा रहे हैं। लेकिन विप्लव बजरिया ने ये तमाम इतना वक्त मिलने में ये वक्त के दौरान परभनी ज़िले में और हिंगोली ज़िले में क्या काम किया है, ऐसा सवाल प्रश्न निर्माण हो रहा है। तो उसके लेकर इस बात को यहाँ पर ये प्रश्न निर्माण लगने के कारण अब यहाँ पर जो उम्मीदवार आएगा वो उम्मीदवार कामों के साथ साथ इन जो आज चुनकर आए हुए नगर सेवक, जो जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति के सभापति, इन लोगों को लेकर उनकी मनधर्मी और उनको देने वाला बजट और उसी के साथ साथ उनको मिलने वाला फंड, इन सभी के दावे और इसी वायदे करते हुए अपने आप को आगे लाना है। और ये जो है तो किस तरीके से लोहा मनवाएंगे, इसके लिए हम जिस तरह से बात बताए कि आपको हमारे पास जो उम्मीदवारों की दावेदारी आई है जिसमें हम नंबर 1 पर हम बता रहे हैं कि प्रताप भैया देशमुख, और जिस तरह से आघाड़ी की तरफ से जो आ रहे हैं उसमें आ रहे हैं डॉक्टर विवेक नवंदर, सुरेश दादा देशमुख, सिद्धार्थ हथिम्बेरे, विप्लव बजोरिया के साथ साथ सईद खान उर्फ गब्बर, इनका नाम आ रहा है। उसी तरह कांग्रेस से दावेदारी के लिए बात आई जाए, विधायक बाबा जानी दुरानी भी जो तो इसमें रेस में लगे हुए हैं। खुराना के जैसे सक्षम हिंगोली की अगर से बीजेपी अगर से कोई उम्मीदवार उतारती है तो एक देखने वाली बात होगी। लेकिन अब इस बात में मामला यह आ रहा है कि जिस तरीके से यहाँ के महायुति और महाविकास आघाड़ी के दोनों तरफ से दावेदार की जो दावेदारी दिखाई दे रही है, तो इसमें यहाँ के जो वोटर है, जो सदस्य वोटर है, जो वो धनलक्ष्मी को वोट करेंगे या फिर वादों को वोटिंग करेंगे या फिर उन पर किए हुए कुछ उपकारों को लेकर वोटिंग की जाएगी या फिर पक्ष के जो आने वाले व्हिप को माना जाएगा। इस बात को लेकर चर्चा का माहौल तो गर्म रहेगा ही। लेकिन आज के पीरियड में ये उम्मीदवारों में से सक्षम उम्मीदवार कौन रहेगा, इसके बारे में आपके कमेंट्स होना जरूरी है। हमारे न्यूज़ पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि दी हुई हमारी न्यूज़ ऐसी आपको सबसे पहले आप तक पहुंच सके।